नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। आज से संसद का शीतकालीन सत्र। सरकार वक्फ समेत 16 बिल करेगी पेश। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर पर आप सांसद संजय सिंह ने अदानी मुद्दे पर चर्चा की मांग की। ऋषिकेश में सड़क हादसा, बेकाबू तेज रफ्तार ट्रक ने 5 गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और संरक्षक त्रिवेंद्र समेत 2 लोगों की मौत। सड़क हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख। उत्तराखंड में टैक्स फ्री हुई साबरमती रिपोर्ट फिल्म, सीएम धामी ने किया ऐलान। एक्टर विक्रांत मैसी के साथ सीएम ने देखी थी मूवी। मसूरी में भूमाफियों के हौसले बुलंद। राजमंडी क्षेत्र से सरकारी पोस्टों को क्षतिग्रस्त कर किया जा रहा अनाधिकृत निर्माण। आज से संसद का भी शीतकालीन सत्र। पर्यटकों से फिर गुलजार हुई सरोवर नगरी। व्यापारियों के चेहरे खिले। दिल्ली समेत अन्य क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण। जहरीली हवा से बचने के लिए सैलानी पहाड़ों की स्वच्छ हवा का ले रहे आनंद। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को घोषणा की कि फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को पूरे राज्य में मनोरंजन कर से छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद उत्तराखंड 7वां भाजपा शासित राज्य है जिसने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। धीरज सरन के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2002 के गोधरा दंगों पर आधारित है और 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसमें विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिधि डोगरा महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। धामी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों, अन्य सांसदों, विधायकों के साथ फिल्म देखी। उन्होंने कहा, 59 राम भक्त अयोध्या से साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए और गोधरा स्टेशन पर ट्रेन में आग लगा दी गई। वे सभी असामयिक मृत्यु का शिकार हो गए। उस समय इस मामले में जांच कम, राजनीति ज्यादा होती थी। सच्चाई सामने नहीं आई। सीएम ने सच्चाई सामने लाने के लिए फिल्म निर्माता एकता कपूर और पूरी टीम की प्रशंसा की और कहा कि उस समय शहरी नक्सली मीडिया ने इस घटना को झूठ के रूप में प्रचारित किया था। उन्होंने आगे सभी से फिल्म देखने की भी अपील की है। अयोध्या से 59 कार सेवकों को लेकर, राम भक्तों को लेकर साबरमती एक्सप्रेस में जो यात्रा कर रहे थे, गोधरा स्टेशन पर उस पर आग लगा दी जाती है और 59 राम भक्त असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं, अपनी जान गंवाते हैं। इस पूरे मामले में पड़ताल कम हुई और राजनीति ज़्यादा हुई। जो सही बात थी वो सामने नहीं आई। हमारे एकता कपूर जी ने और विक्रांत मैसी जी ने, इन सब पूरी टीम ने उस सच्चाई को देश के सामने लाया है कि वास्तव में घटना क्या थी। और अर्बन नक्सल जो मीडिया है, उस मीडिया ने किस प्रकार से एक जो घटना थी उसको झूठ के रूप में प्रचारित किया गया, उसको अन्य मोड़ दिया गया। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस जीत की आस लगाई बैठी थी। हालांकि नतीजों के बाद अब पार्टी में मायूसी छाई हुई है। केदारनाथ में हार को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये हार कांग्रेस की हार नहीं बल्कि उत्तराखंड के सरोकारों की हार है और उन सवालों की हार है जो केदार भूमि स्वयं उठा रही थी। उन्होंने कहा कि वो सवाल आम जनता के सवाल थे। वहीं जनता को लेकर हरदा ने कहा कि चुनाव के बाद उत्तराखंडी सरोकारों की बात करेंगे। आप भू कानून, महिला सम्मान, पलायन, बेरोजगारी की बात करेंगे, लेकिन उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा उनको आप चुनाव में हरा देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि उत्तराखंड किस दिशा में जाना चाहता है। हम लोगों से बात करेंगे और राजनीतिक दल के रूप में हम भी अपना तरीका बदलेंगे। देखिए, मैं नतीजों से चिंताग्रस्त हूँ क्योंकि ये नतीजे
ये कांग्रेस की हार नहीं है, ये उत्तराखंड के सरोकारों की हार है और उन सवालों की हार है जिनको केदार भूमि स्वयं उठा रही थी। वो हमारे सवाल नहीं थे, वो केदारनाथ के आम जनता के, आम लोगों के सवाल थे। और सरोकारों की हार इसलिए है कि हम लोग चुनाव के बाद अब फिर उत्तराखंडी सरोकारों की बात करेंगे, हम भू कानून की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महिला सम्मान की बात करेंगे। और उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा, जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति का मकसद उसको बनाया हो, उसको आप चुनाव में हरा देते हैं। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की आशा नोटियाल की जीत पर सीमांत नगर ज्योतिर्मठ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नटराज चौक में एकत्रित होकर के पीएम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों के साथ जमकर के आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर के जश्न मनाया। भाजपा कार्यकर्ता लक्ष्मण सिंह ने कहा कि जनता के बीच अभी भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर अथाह विश्वास कायम है। कहा कि केदारनाथ विधानसभा में किए गए विकास कार्यों के चलते ही आज भाजपा ने केदारनाथ में भारी मतों से विजय दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बनी है और उपचुनाव केदारनाथ में एक तरफा जीत कर केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उल्लास और हर्षोल्लास का माहौल है और सभी लोगों ने यहाँ पे पटाखे जलाकर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियाँ मनाई। जिस प्रकार से केदारनाथ की जनता ने एक बार फिर से हमारे मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए श्रीमती आशा नोटियाल जी को जिताया है, इससे सभी लोगों को पता है कि मोदी जी हमारे देश के लिए कितना कर रहे हैं और सब हमारे देशवासी मोदी जी के साथ आगे बढ़ने के लिए मोदी जी को वोट कर रहे हैं। देहरादून जिले के ऋषिकेश में देर रात को भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवाया गया है। सीएम धामी ने इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह के परिजनों को ये कष्ट सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। ऋषिकेश में देहरादून रोड के इंद्रमणि वड़ौनी चौक के समीप रविवार की रात यह हादसा हुआ है। यहां स्थित वैवाहिक मंडप के बाहर सीमेंट से भरे एक ओवर स्पीड ट्रक ने सड़क किनारे खड़े कई वाहन और लोगों को टक्कर मारी है। दुर्घटना में शेरगढ़ डोईवाला निवासी एक व्यक्ति की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस हादसे में घायल उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको आनन फानन में एम्स ऋषिकेश लाया गया। एम्स के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 3 अन्य लोग घायल हुए हैं, उन्हें भी एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ऋषिकेश के इंद्रमणि वड़ौनी चौक स्थित वारात घर में पहुंचे थे। समारोह में शामिल होने के बाद त्रिवेंद्र समारोह स्थल से बाहर निकले थे और इसी दौरान एक बेकाबू ट्रक कई वाहनों को रौंदते हुए आ गया। त्रिवेंद्र भी इस ट्रक की चपेट में आ गए। इस दौरान ट्रक से कुचलकर एक अन्य युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बड़ा ही दर्दनाक हादसा घटित हुआ है और इस हादसे में यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सहित 2 लोगों की मौत हुई है। क्या कुछ अपडेट है? हादसे के पीछे के क्या कुछ कारण रहे? हिमांशु, आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का टिकरी शहर है, वहाँ पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष के साथ साथ राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं और यूकेडी के संरक्षक भी रहे त्रिवेंद्र सिंह पवार चौक है। हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। खबरों की तरफ
लोहाघाट चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में मानेश्वर के पास स्कूटी और बोलेरो के बीच में आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक चंपावत से लोहाघाट को आ रहा स्कूटी सवार लोहाघाट निवासी ललित मुरारी अपने आगे चल रहे कैंटर से पास ले जा रहा था, तभी सामने से आ रही बोलेरो से उसकी जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी उछल करके सामने चल रहे कैंटर की चपेट में आ गई। दुर्घटना में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। दुर्घटना की सूचना पर चंपावत कोतवाल प्रताप सिंह नेगी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को चंपावत जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। उत्तराखंड मसूरी में भूमाफिया मानकों को दरकिनार करते हुए लगातार कई मंजिला होटल और बिल्डिंग बना रहे हैं। अब इसको लेकर के मसूरी की आम जनता ने सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया है। लोगों का कहना है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग बना दी गई, नीचे सैकड़ों परिवार रहते हैं, अगर कभी कोई हादसा होता है तो उन परिवारों की जान का खतरा रहेगा। मसूरी के लनढोर बाजार के साउथ रोड पर कुछ भूमाफिया सरकारी पुस्तों को क्षतिग्रस्त कर सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्माण कर रहे हैं, जिसको लेकर के राजमंडी के रहने वाले लोगों ने निर्माण स्थल पर जमकर हंगामा किया है। MDDA नगरपालिका और वन विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता और SDM मसूरी से लिखित शिकायत कर काम को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की गई है, लेकिन निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। कई दशकों से राजमंडी में हम लोग रह रहे हैं, जहां पर ज्यादातर नगर पालिका परिषद के सरकारी आवास है। हमने अधिशासी अभियंता को कंप्लेन की है MDD में और HDM महोदय को भी, और कल मंडे है, कल देखते हैं ऑफिस खुलेंगे तो क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि यहाँ दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी से लोग रह रहे हैं पालिका में जो जॉब करते थे, और ये हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये जितनी भी लॉबी है सब नगर पालिका की लॉबी है। अब ये प्राइवेट तरीके से पता नहीं वो पालिका से परमिशन ली या नहीं ली, अवैध तरीके से ये निर्माण है मेरी नज़र में तो, क्योंकि रोड पे भी कल कॉलम खड़ा किया गया था और ये रोड हमारी नगर पालिका की है और समस्त कर्मचारी के लिए भविष्य के लिए खतरा है। दिक्कत आ रही है सर, ये पुस्ता टूटता जा रहा है, सबके घर मकानों की परेशानी है। यहाँ पे हमें लालच दे रहा है वो मंदिर के लिए कि तुम्हारे बिल खड़े करूंगा और क्या के यहाँ छत डाल के दूंगा। हमें ये नहीं चाहिए लालच किसी का भी, और हमारे जो ये ऊपर से सड़क गिर गई तो हमारी सारी पब्लिक मारी जाएगी। यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, पहले तो ये ऊंचाई देखो, हमारे नीचे घर है सबके, पूरी पब्लिक बसी हुई है यहाँ हमारी, और ये ऊपर से ये पुल भी बना हुआ है इसके अंदर। अगर कोई भूकंप आ गया या मतलब कोई हलचल हो गई यहाँ तो ये तो सारी बिल्डिंग हमारे ऊपर आएगी, हमें इतना बड़ा खतरा है। इससे अभी ये बन रहा है यहाँ पे, तो ये हमारे बहुत खतरा की घंटी बज रही है हमारे ऊपर। ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसका, तो इससे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये पूरा पुस्ता खाली हो चुका है यहाँ से, प्लस क्या है कि ये पूरा पेड़ भी खाली करवा दिया, ये पेड़ का भी बढ़िया दिक्कत हो सकती है, गिर सकता है। यहाँ पर जो मसूरी कुछ भूमाफिया किसी राजनीतिक संरक्षण के कारण यहाँ पर राजमंडी एक क्षेत्र पड़ता है हमारे वार्ड में, यहाँ पर जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल में हो रही है, पूरे सरकारी पुस्ते उनको बोल रहे हैं हमारे पुस्ते भी, विधायक निधि से 12 लाख रुपए का एक भवन यहाँ पर बना है, ये बोल रहे हैं भवन हमारा है। एक सामूहिक भवन नगर पालिका ने बनाया था कई लाखों की लागत से, वो बोल रहे हैं भवन हमारा है। हमारी माताओं बहनों को यहाँ पर धमकाया जा रहा है और इस चीज़ को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ हमारे वार्ड के छुटभैया नेता भी इनको संरक्षण दे रहे हैं। हमारे वार्ड में हम कोई ऐसी इस प्रकार की कोई गंदगी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लक्सर के हबीबपुर कुंडी गांव निवासी प्रवीण कुमार ने दबंग किस्म के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। प्रवीण कुमार का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पाल मोहल्ला जौली ग्राउंड डोईवाला देहरादून में स्थित है, जिस पर वह जब भी कोई निर्माण कार्य करते हैं तो वहां कुछ दबंग किस्म के लोग उनके साथ मारपीट करते हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने रिपोर्टिंग चौकी जोली ग्रांड पुलिस से भी की है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने दबंग किस्म के लोगों से अपनी जान माल को खतरा बताते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई है।
जोली ग्रांट में मेरी पुश्तैनी ज़मीन है जिस पर मैं कुछ भी कार्य निर्माण करने की कोशिश करता हूँ तो दबंग किस्म के आदमी जैसे शक्ति तोमर, सागर मनवाल, पूर्व प्रधान अव्वल सिंह नेगी द्वारा हमारे साथ मारपीट की जाती है। उनसे मुझे जान का खतरा है। मैं सरकार से यही गुहार करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और हम जब भी वहाँ पे अपनी मम्मी भाई जिसको भी लेके जाते हैं उसके साथ मारपीट की जाती है। अभी कई बार हमारे साथ मारपीट हो चुकी है तो मुझे यही सरकार से गुहार है, इंसाफ दिलाया जाए। तहरीर दी थी, चौकी जोली ग्रांट में तहरीर दी थी, लेकिन इसका कोई भी अभी तक हमारे पास कोई हमें इंसाफ नहीं मिला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के तत्वाधान में विकास खंड ज्योतिर्मठ के दूरस्थ क्षेत्र पेन खंडा इंटर कॉलेज शलूड़ डोंगरा में वृहत बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में मौजूद आम जनमानस को विधिक जानकारियों के साथ साथ विभिन्न विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के सचिव पुनीत कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि न्याय चला निर्धन की ओर के तहत हर व्यक्ति तक विधिक जानकारियां पहुंचाने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि दूर दराज के हर वर्ग क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क न्याय प्राप्त हो सके। उन्होंने निःशुल्क विधिक सेवा और परामर्श के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए नागरिकों को मौलिक कर्तव्य के बारे में भी बताया। इस दौरान उन्होंने शिविर को सफल बनाने के लिए विभागों के अधिकारीगण उपस्थित आम जन का धन्यवाद ज्ञापित किया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब 350 लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा वितरित की गई। श्री गोलजियू संदेश यात्रा पूरे प्रदेश में आध्यात्मिक संदेश देकर रविवार 24 नवंबर को इंसाफ के दरबार गोलजियू मंदिर चंपावत लौट आई है। इस दौरान जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। रविवार को गोलजियू संदेश यात्रा अपने अंतिम पड़ाव लोहाघाट के श्री राम मंदिर पहुंची, जहां भक्त जनों के द्वारा यात्रा का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत हुआ। पूजा अर्चना करने के बाद यात्रा के गोलजियू के मूल स्थान चंपावत को रवाना हुई, जहां पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारा हुआ। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इसी के साथ 21 दिनी यात्रा का समापन हुआ। वहीं यात्रा के सफल संचालन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा के आयोजकों धरोहर न्याय संस्था को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संदेश में कहा, शासकीय कार्य में बस्तर की वजह से शासकीय कार्य में व्यस्तता की वजह से मैं यात्रा के समापन में सम्मिलित नहीं हो पाया, जिसका मुझे अफसोस है। जो गोलजू का मूल स्थान चंपावत है, तो वहाँ से पूरे उत्तराखंड में ये संदेश देना था कि गोलजू का वास्तव में मूल स्थान चंपावत में है। और यात्रा पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करने के बाद 3200 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद आज ये अंतिम पड़ाव के रूप में लोहागढ़ राम मंदिर में ये स्वागत कार्यक्रम है। उसके बाद चंपावत गोलजू मंदिर में इसका पूर्ण विधि विधान के साथ हवन भंडारे के साथ इसका समापन किया जाएगा। चंपावत से प्रारंभ होकर पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में लगभग 200 से ऊपर पड़ावों तक ये यात्रा संपन्न हुई है, जिसमें लाखों भक्तों ने इसमें सहभागिता के लिए उत्तराखंड की संस्कृति को एक सूत्र पिरोने का काम इस यात्रा के माध्यम से हुआ है। उत्तराखंड की संस्कृति जो एक देव परंपरा के अनुसार नर और नारायण का मिलन जिसमें है, उस परंपरा का निर्वाह हमारे पूर्वजों द्वारा जो हमें विरासत में दिया उसका निर्वाह हम लोग कर रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी का रामलीला मैदान, जिसे आजाद मैदान के रूप में जाना जाता है, जिला मुख्यालय का यह मैदान आज आखिरी सांसें गिन रहा है और इस मैदान पर खेलने वाले युवा खतरों के बीच खिलाड़ी बन रहे हैं। जनपद मुख्यालय में स्थित इस मैदान पर जनपद के सभी बड़े मेले, रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा इस मैदान पर यात्रा काल में अस्थायी पार्किंग भी की जाती है। पर यात्रा समाप्त होने के बाद इस मैदान पर रेहड़ी ठेले वालों का कब्जा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ गंदगी के साथ बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और इस मैदान में लाखों रुपए कमाने वाली नगरपालिका इसके रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दे रही। कुछ सालों पहले नगरपालिका ने इस मैदान पर 35 लाख की घास बिछाई, पर वह घास कौन खा गया इसका आज तक पता नहीं चला। एक तरफ तो उत्तराखंड सरकार खेल महाकुंभों के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, पर जब युवाओं को मैदान ही नहीं मिलेगा तो वह खेलेंगे कहां। हालांकि उत्तराखंड सरकार के खेल विभाग द्वारा मनेरा में स्टेडियम बनाया तो गया, पर वहां पड़ने वाली फीस एवं मुख्यालय से दूर होने के कारण वहां बहुत कम युवा पहुंच पाते हैं। वहीं नगरपालिका का कहना है कि इसके लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है।
स्थिति ये है कि जिस दिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगता है सिर्फ यहाँ की 4 दीवारों पर सफ़ेद पुताई कर दी जाती है। 100, 200, 500, 1000 रुपए की पुताई करके सिर्फ उस पैसे को गमन किया जा रहा है, उसके अलावा कुछ भी काम नहीं हो रहा है। इस ग्राउंड की दशा देखते हुए बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग टीम उतारते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से इसका शोषण कर रहे हैं, और ये शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी इसके लिए जिम्मेदार है जो यहाँ पदों में बैठते हैं, क्योंकि जो बच्चे यहाँ के गरीब बच्चे हैं ये खेलने कहाँ जाएंगे। अगर मनेरा जाते हैं, मनेरा में उनसे बहुत बड़ी फीस ली जाती है, और वो इतना अच्छा सुंदर ग्राउंड पूरे उत्तराखंड में मैं समझता हूँ कि यहाँ प्लेयरों को खेलने में बहुत आनंद आता है, लेकिन इसका शोषण हो रहा है। बड़ी मुश्किल से तो एक रास्ता बच्चों को मिल रहा है स्पोर्ट्स के माध्यम से, अन्य चीज़ों से दूर होने का। नशा हो गया, फ़ोन हो गया, ये सारी चीज़ों से एक स्पोर्ट्स में जो बच्चे दिलो जान से काम करना चाह रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं, उनके लिए भी फील्ड की कोई सुविधाएं नहीं हो पा रही है। मैं प्रशासन से भी और जो हमारे स्थानीय जो नेतागण हैं, विधायकगण हैं, और उनसे भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया करके इस ओर अपना विशेष ध्यान दें, और जो हमारा उत्तरकाशी का जो दिल है, आज़ाद मैदान है, इसकी हालत को सुधारने का प्रयास करें। जो खेल का है वो है बच्चों के लिए जो है ना परमानेंट, यहाँ पे जो खेलने के लिए जाते सुबह शाम जो है ना परेशान होते बच्चे, कहाँ कभी इंटर कॉलेज ढूंढते, कभी पूरी खेत ढूंढते, कभी कहीं जाते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारे आयोजकों को जो बच्चों के लिए इतना सोच रहे हैं, कर रहे हैं, और दुख इस बात को होता है कि प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है। इस साथ में सब लोगों को बधाई देना चाहिए। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।